Today, I'm ranking all my luxury perfumes from the least favorite to my absolute favorite fragrance. I'll share everything about these perfumes from the notes to fragrance family. I'll be telling you everything about these perfumes. Hi everyone, welcome back to my channel where we talk about skincare and consistency because skincare is not at all an overnight thing. But today's video is little different. Today we are reviewing perfumes. So let me give you a quick disclaimer here that perfume is a very subjective choice. ज़रूरी नहीं है कि जो फ्रेग्रेंस मुझे पसंद है वो आपको भी पसंद आए, बट इस वीडियो में मैं आपको जो भी मेरे लग्जरी परफ्यूम्स हैं जितने मैंने परचेज करे हैं, अभी आई थिंक सबको आराम से एक दो साल हो चुके हैं मुझे टेस्ट आउट करते हुए. नाउ आई नो कि कौन सी वाली फ्रेग्रेंस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सी ज़्यादा स्वीट है, कौन सी फ्लोरल है, कौन सी वुडी है, उद है. नाउ आई अंडरस्टैंड दिस फ्रेग्रेंस रियली वेल. सो अगर आप इसमें से कोई भी ऐसी फ्रेग्रेंस है जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाए, बिकॉज हम यहाँ पे नोट्स की बात करेंगे. कौन सी फ्रेग्रेंस फैमिली में से ये फ्रेग्रेंस आती है, बेस नोट क्या है, टॉप नोट्स क्या है, कितनी लास्टिंग पावर है, आप इसको मॉर्निंग के टाइम लगा सकते हो, नाइट के टाइम पे लगा सकते हो. जो भी चीज़ें हैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. बट मेक श्योर कि जब भी आप ये लग्जरी परफ्यूम्स खरीदो तो आप कोशिश करना कि आप पहले इनको स्टोर पे ट्राई कर लें एंड देन आप ऑनलाइन इनको परचेज करें, बिकॉज ऑनलाइन परचेज आप ब्लाइंड मत करना. ओनली इफ़ यू आर श्योर कि हाँ भैया ये नोट्स तो मुझे पसंद आएंगे ही. अगर मेरी पास्ट की सजेशंस मैंने जो भी आपको दी हैं अगर वो आपके लिए वर्क करी हैं तभी आप मेरी रिकमेंडेशंस की तरफ जाना. अदरवाइज जस्ट एंजॉय दिस वीडियो. आपको थोड़ा बहुत मेरी चॉइसेस के बारे में पता लग जाएगा कि मुझे कौन सी फ्रेग्रेंसेस पसंद है. सो विदाउट वेस्टिंग अ मिनट लेट्स गेट इनटू इट. लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट फ्रेग्रेंस. और ये वो फ्रेग्रेंस है जो मोस्टली लेडीज आर गोइंग क्रेजी. लाइक जब मैंने इसके रिव्यूज देखे थे नाइका पे, कोई एक ऐसा नेगेटिव रिव्यू नहीं था इस परफ्यूम के बारे में. एवरीबडी वाज गोइंग गागा ओवर दिस फ्रेग्रेंस दैट इट्स एन अमेजिंग फेमिनिन फ्रेग्रेंस एंड इट्स वेरी लॉन्ग लास्टिंग. तो आई वाज लाइक ओके लेट्स गेट इट. एंड दिस इज कैरोलिना हरारा गुड गर्ल. आप देख सकते हो पैकेजिंग इज रियली स्टनिंग, वेरी अट्रैक्टिव पैकेजिंग. ये आती है इस तरह के आउटर बॉक्स के अंदर. हालांकि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन बॉक्स पे नहीं है. आई कैन ओनली सी द इंग्रेडिएंट्स. लेट्स कीप इट असाइड. लेट्स टॉक अबाउट दिस परफ्यूम एंड दिस बॉटल. सो यू कैन सी ये हील की शेप का है और यहाँ पे ये नोजल है. आई होप यू कैन सी इट. एंड पीछे से आपको इसको प्रेस करना होता है एंड देन यू विल गेट द स्प्रिट. अब मैं स्प्रिट्स नहीं करूँगी, अदरवाइज मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी फ्रेग्रेंसेस के लिए. इसकी जो फ्रेग्रेंस फैमिली है दैट इज ओरिएंटल फ्लोरल और ये एक स्वीट बोल्ड फ्रेग्रेंस है. टॉप नोट्स में इसके आता है आमंड, कॉफी, बर्गमोट और लेमन. मिडल नोट्स में है ट्यूबरोज, जैस्मिन, ऑरेंज ब्लॉसम एंड बल्गेरियन रोज और ऑरेस. बेस नोट जो इसका है दैट इज कोकोआ, टोंकन बीन्स, वनीला, सैंडलवुड, एम्बर, मस्क, cinnamon, patchouli and cheddar. So ये जो है it's a very sexy, daring and bold fragrance, a statement fragrance with rich white florals blended with gourmet touches of coffee and cocoa. So this one is clearly a night fragrance. आप इसको डे के टाइम पे भी वेयर कर सकते हो. Now see कि आप इसको मॉर्निंग में लगाओगे या रात को लगाओगे, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि अब आप इसको कब प्रेफर करते हो. बट इट इज़ अ फ्लोरल फ्रेग्रेंस, बट इट इज़ अ नाइट फ्रेग्रेंस. कहीं भी पार्टी में जा रहे हो या डिनर डेट पे जा रहे हो, दैट टाइम यू कैन यूज दिस फ्रेग्रेंस. बट ऑनेस्टली आई एम नॉट अ फैन ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस बिकॉज ये जब मैंने लिया था ना तो मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी. जिस हिसाब से मैंने इसके रिव्यूज़ देखे थे ना कि ओ दिस इज़ अमेजिंग, तो मैंने कहा यार पता नहीं कैसी ऐसी फ्रेग्रेंस होगी जो लोग पागल हैं इस फ्रेग्रेंस के लिए. बट ऑनेस्टली फॉर मी दिस वॉज अ वेरी बेसिक फ्रेग्रेंस. लाइक फ्लोरल भी है बट बहुत बेसिक फ्रेग्रेंस है. लाइक इट इज़ नॉट समथिंग विच आई गो क्रेजी अबाउट बिकॉज आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट फ्रेग्रेंसेज. और हर कोई फ्रेग्रेंस मुझे नहीं पसंद आती है, चाहे वो कितनी भी महंगी हो. लाइक you'll come to know कि कौन सी फ्रेग्रेंसेज हैं विच आई एब्सोल्युटली लव. नॉट अ वेरी फॉन्ड ऑफ दिस फ्रेग्रेंस. मेरे लिए ये बहुत ही एक नॉर्मल फ्रेग्रेंस है. इसकी लास्टिंग पावर की बात करूँ तो देखो जो ये लास्टिंग पावर है ये भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर सकती है. किसी की बॉडी पे 1 घंटे में गायब हो जाती है, किसी में 4 घंटे भी रह जाती है. तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर बॉडी ओडोर एज वेल बिकॉज जो परफ्यूम्स होते हैं वो आपकी जो बॉडी के नेचुरल जो केमिकल आपकी बॉडी निकालती है उसके साथ मिक्स होकर एक तो वो
डिफरेंट फ्रेग्रेंस बनती है और उसके हिसाब से ही जो लास्टिंग पावर है वो डिसाइड होती है कि कितनी होगी। तो अगर आप पे परफ्यूम्स ज़्यादा लंबे तक लास्ट करते हैं देन ऑफ कोर्स ये लास्ट करेगा। बट अगर मैं कपड़ों की बात करूँ कि कपड़ों पे ये स्टे कितना रहता है, तो 5-6 घंटे आराम से अच्छी खासी आपको प्रोजेक्शन आती है, पर उसके बाद धीरे धीरे ये डिम हो जाता है। इट्स नॉट समथिंग कि हाँ अभी लगाया है 4-5 दिन तक आपके कपड़ों से फ्रेग्रेंस आएगी, नहीं, वैसी फ्रेग्रेंस ये नहीं है। एंड आई एम नॉट वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस फ्रेग्रेंस, इसीलिए ये बेचारी अभी इतनी सी यूज़ हुई है, उससे ज़्यादा मैं इसको नहीं यूज़ कर पाई हूँ। But yes, I do have some alternates or dupes to this, so let me know if you're interested in the dupe video. तो मैंने सबके आपको एक dupe video अलग से दे दूंगी, but yes, it's not something which I vouch for, so it's a very very basic fragrance for me. Now if I have to rate this fragrance, so I will rate it 6 out of 10. Next one is a OG, or I would say old money or worldwide famous fragrance, and ये बहुत पुरानी फ्रेग्रेंस है बट इट्स सो टाइमलेस कि अभी भी बहुत ज़्यादा हाइप पे है, एंड दैट इज़ Chanel No. 5. ऑफ ऑल ये इस तरह के आउटर बॉक्स के अंदर आती है जिसपे काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन एक्चुअली मेंशन है। ये 100 ml की बॉटल है एंड दिस वन कॉस्टेड अराउंड 16,000 और 17,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दिस फैमिली फ्रेग्रेंस इज एल्डिहाइडिक फ्लोरल पाउडरी क्लासिक फ्रेग्रेंस है। ये टॉप नोट्स में इसमें एल्डिहाइड्स है, यांग यांग है, निरोली है, बर्गमोट है और लेमन है। मिडिल नोट में जैस्मिन है, रोज है, लिली ऑफ द वैले है, आयरिस है, ऑरिस रूट है। जो बेस नोट है इसका दैट इज विट्रीवर, मस्क, सैंडलवुड, पचोली एंड वनीला, ओक मॉस और एम्बर। ये एक टाइमलेस, सोफिस्टिकेटेड एंड एलिगेंट पाउडरी फ्लोरल एंड स्लाइटली सोपी विद अ विंटेज चार्म फ्रेग्रेंस है ना। जब इसके आप फर्स्ट स्प्रिट्स मारते हो ना तो वो बहुत ही मिक्स सी सिट्रस सी फ्रेग्रेंस आती है, एंड देन धीरे धीरे जब ये सेटल डाउन हो जाता है तो बिल्कुल एकदम ये पाउडर जैसी, जॉनसन बेबी पाउडर जो है उसके जैसी इसकी फ्रेग्रेंस आती है। और फर्स्ट इंप्रेशन में मैंने यही चीज़ बोली थी कि इट स्मेल्स लाइक अ बेबी पाउडर। तो येस, इट इज़ अ पाउडरी फ्रेग्रेंस, और ये एक ऐसी फ्रेग्रेंस है ना जो हर कोई कंफर्टेबल नहीं हो सकता है इसके साथ, बिकॉज इट्स अ वेरी ओल्ड ग्रैनी टाइप जैसी जो फ्रेग्रेंस होती है वैसी ये फ्रेग्रेंस है। बट येस, आई वोंट डिनाई द फैक्ट कि ये एक बहुत ही टाइमलेस और क्लासी फ्रेग्रेंस है, बट आपको इसको कैरी करना आना चाहिए। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दैट, बिकॉज सी ये बहुत सोफिस्टिकेटेड है और ये रात के लिए तो फ्रेग्रेंस बिल्कुल भी नहीं है, इट्स अ डे फ्रेग्रेंस। और स्पेशली फॉर दोज फॉर्मल इवेंट्स, अगर आपको कहीं एक मीटिंग में जाना है, इफ़ यू हैव अ वेरी फॉर्मल लंच एंड और मीटिंग, तो उस टाइम के लिए दिस वन इज परफेक्ट बिकॉज इट्स अ it is a powdery fragrance, but it is a very very subtle and very very sober fragrance if I have to say. Lasting power इसकी भी अच्छी है, लाइक फॉर गुड 4-5 आवर्स ये लास्ट करता है, कपड़ों पे भी काफ़ी लंबे टाइम तक ये रहता है। बट इट्स नॉट समथिंग कि हाँ वॉश करने के बाद भी आपको फ्रेग्रेंस आ रही है कपड़ों से, वैसा नहीं है। बट येस, अच्छा 6-7 घंटे ये आपका निकाल देता है। सो येस, इट इज़ अ गुड फ्रेग्रेंस, बट अगेन आई एम नॉट क्रेजी फॉर दिस फ्रेग्रेंस। सो इफ आई हैव टू रेट दिस फ्रेग्रेंस आउट ऑफ 10, आई विल गिव दिस 7. Now let's talk about this next fragrance. This is Versace Bright Crystal Absolute EDP. Now this particular fragrance ये मैंने कॉलेज टाइम पे मैंने स्निफ करी थी, बट आई थिंक दैट वाज EDT. दिस वन इज EDP. सो वहाँ पे थोड़ी सी मेरे से गड़बड़ हो गई है कि जब मैंने मंगवाया तो मैंने EDP मंगवा लिया, बट जो मैंने स्निफ किया था दैट वाज EDT. अगर मैं इसकी अब फैमिली और नोट्स की बात करूँ तो कम्स फ्रॉम अ फ्रूटी फ्लोरल फ्रेश एक्वाटिक फ्रेग्रेंस है। टॉप नोट्स में इसमें पोमेग्रेनेट है, यूजू आइस अकॉर्ड है, मिडल नोट्स में पियोनी है, लोटस है, मंगोलिया है, एंड बेस नोट में मस्क है, mahogany and amber है. This is basically a sparkling, juicy and youthful fragrance, just like a burst of fruity freshness balanced with soft florals. This one is actually an amazing fragrance, but थोड़ी सी ये मेरे लिए strong हो जाती है because मेरे को थोड़ा सा हेडेक का प्रॉब्लम होता है, वॉमिटिंग आनी शुरू हो जाती है अगर मैं कोई स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस लगाऊं बिकॉज आई हैव माइग्रेन का प्रॉब्लम। तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग
फ्रेग्रेंसेस भी पसंद नहीं है, बट एट द सेम टाइम आई नीड समथिंग विच इज़ वेरी वेरी लॉन्ग लास्टिंग। सो ये फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। अगर आप स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स झेल पाते हो देन तो आपको ये बहुत अमेजिंग लगेगा, बट अगर आप थोड़ा लाइटर वर्जन चाहते हो तो आप इसका EDT ट्राई कर सकते हो। इसके बाद अब मैं EDT ही लूँगी। अब मैं EDP इसलिए चली गई, मुझे लगा कि EDP यार कॉन्सेंट्रेटेड होता है, मतलब आई वॉज इन दैट थिंकिंग 3 years बैक कि अगर EDP है तो वो सेम ही फ्रेग्रेंस है पर उसी का वो कॉन्सेंट्रेटेड वर्जन है, बट ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो फॉर्मुलेशन में चेंज हो जाती हैं। लाइटर वर्जन में अलग चीज़ें होती हैं, जो EDP होता है उसमें कुछ और उन्होंने नोट्स ऐड किए होते हैं, तो फ्रेग्रेंस कंप्लीटली डिफरेंट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि वो लेस कॉन्सेंट्रेटेड है और ये ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है तो इसका फ्रेग्रेंस ज़्यादा लास्ट करेगा, ऐसा नहीं है। ये चीज़ मैं भी बहुत बार मैंने मिस्टेकन करके 2 बार ये चीज़ गलती कर दी है, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आपको किसी पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस का EDT पसंद है तो EDT ही परचेज करना, EDP की तरफ मत जाना, बिकॉज वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और फिर आप उसको नहीं लगा पाओगे। तो ये जितनी ये परफ्यूम ख़त्म हुई है ना, इसमें से इतनी मैंने यूज़ करी होगी, बाकी की मेरे हस्बैंड ने यूज़ करी है। तो येस, इट इज़ अ यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस एज वेल, लाइक मेन कैन ऑल्सो यूज़ इट, बट अदर देन दैट येस इट इज़ अ गुड फ्रेग्रेंस। मैंने भी इसको वेयर किया हुआ है। आई थिंक एक किसी इवेंट में जब मैं गई थी उसमें मैंने ये लगाया है, एंड इसका जो लास्टिंग पावर है दैट वन इज़ रियली रियली गुड। लाइक सुबह से लेकर रात तक आपको बढ़िया खुशबू आती रहती है। यू डोंट नीड टू स्प्रे इट अगेन एंड अगेन। सो इट इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस, बट येस थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है। जो जब ये सेटल होती है तो ये थोड़ी सी मस्की फ्रेग्रेंस में कन्वर्ट हो जाती है। सो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे मस्की फ्रेग्रेंसेस अच्छी नहीं लगती हैं, बट येस इट इज़ अ ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस। आई एम स्टिल सेइंग दैट इज़ अ ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस बिकॉज ये एक्चुअली बहुत अच्छी है, बस जस्ट बिकॉज कि मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैं नहीं बर्दाश्त कर पाती हूँ। अदर देन दैट it smells amazing, so I would give this one 8 out of 10. The next perfume I have here with me is this Chloe Absolute. So इस तरह के ये आउटर बॉक्स के अंदर आती है। तो मैं इसके नोट्स की बात करूँ तो इसका जो टॉप नोट है दैट इज दमास्क रोज, मिडल नोट्स में इसमें है रोज सेंटिफोलिया, एंड बेस नोट में है वनीला एंड पिचोली। So this particular fragrance is a night fragrance. It's a very very sensuous, very very sexy fragrance. रोज की ही फ्रेग्रेंस है, बट ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मेरे नोज के लिए। मैं इसको नहीं बर्दाश्त कर पाती हूँ। लाइक अगर मुझे इसको लगाना भी है ना तो मुझे इसको थोड़ा दूर, जैसे यहाँ लगा लिया देन इट्स फाइन, बट अगर मैं यहाँ स्प्रिट्स करती हूँ ना तो मुझे वॉमिट आने लग जाता है। इट्स दैट स्ट्रॉन्ग। That's why I was saying कि अगर आपको EDT पसंद है तो go for EDT, don't go for EDP। आप strong fragrances लगा सकते हो, then आप इसकी तरफ जा सकते हो। Other than that, for me, it's too strong for me, so I will give this 6 out of 10. Alright, now let's talk about the queen of this video, which is Victoria's Secret Bombshell. इस तरह की ये बहुत ही प्यारी सी पैकेजिंग में आती है, very very feminine, very very sexy. This is my second or third bottle. I have already finished 2 bottles, so you know how much I love this fragrance. Like ये मेरी absolute favorite fragrance है। Oh, this is something एकदम से आपको lift up कर देती है। Like if you ever feeling bored, or if you ever feeling depressed, just smell this and you like, oh let's conquer the world। ये वैसी फ्रेग्रेंस है ना। अगर मैं इसके नोट्स की बात करूँ तो ये जिस फैमिली से आता है दैट इज़ अ फ्रूटी फ्लोरल सेक्सी फ्रेश फ्रेग्रेंस है। टॉप नोट्स में इसमें पैशन फ्रूट है, ग्रेप फ्रूट है, पाइनएप्पल है, स्ट्रॉबेरी है एंड टैंजरीन है। मिडल नोट्स में इसमें जैस्मिन है, लिली ऑफ द वैले है, रेड बेरीज है एंड ऑर्किड है। बेस नोट्स इसके मस्क हैं, बुडी नोट्स हैं एंड ओक मॉस है। दिस पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस इज वेरी वेरी सेंशुअस येट इट्स वेरी वेरी एलिगेंट। लाइक इट गिव्स यू दैट बॉस लेडी वाला फील। ऑनेस्टली आप इसको डे के टाइम भी यूज़ कर सकते हो, लाइक दे प्रेफर इट फॉर अ डे टाइम यूज़, बट ये रात के लिए भी बहुत अमेजिंग फ्रेग्रेंस है। इट्स अ वेरी वेरी सेक्सी, बहुत प्यारी फ्रेग्रेंस है। लाइक यू नो माई लव फॉर दिस वन एंड आई कांट रेव मच अबाउट दिस फ्रेग्रेंस।
लास्टिंग पावर की बात करूँ तो यू जस्ट नीड 2 स्प्रिट्स एंड यूर गुड टू गो फॉर द होल नाइट एंड होल डे. लाइक इट्स वेरी वेरी लॉन्ग लास्टिंग. और ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, लाइक आपके नोज को हर्ट नहीं करती, वॉमिट नहीं आना शुरू होता. लाइक इट्स वेरी वेरी सटल येट very very amazing. Like this one is amazing. I absolutely love it and I will give this one 10 out of 10. All right, now let's move on to the very last perfume in this list. और उसके बाद मैं 2 आपको honorable mentions दूंगी. This particular one, if you know, you know ये कौन सी fragrance है. This one is Chloe EDT. This one is Liu. And this particular one is I think 90 ml वाला bottle है. ये क्या है? इससे पहले मैंने ये 30 ml वाले 2 bottle finish करे हैं. You guys know, अगर आप मुझे follow करते आए हो, you know like my craze for this particular fragrance. Now like I said कि इससे पहले जो मैंने आपको एब्सोल्यूट दिखाया दैट वाज EDP. दिस इज EDT, इट्स अ लाइटर वर्जन. बट ऐसा नहीं है कि ये लाइटर वर्जन है तो ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है. बीइंग अ EDT, दिस वन इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, और आई वुड से स्ट्रॉन्ग नहीं, मतलब इट्स वेरी वेरी लॉन्ग लास्टिंग. लाइक डोंट अंडर एस्टिमेट कि हाँ ये EDT है तो ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी, ऐसा नहीं है. इट्स वेरी वेरी लॉन्ग लास्टिंग. इसकी फ्रेग्रेंस फैमिली की बात करूँ तो दिस ऑल्सो कम्स फ्रॉम अ फ्रेश फ्लोरल क्लीन एलिगेंट फ्रेग्रेंस जैसी कि विक्टोरिया है. टॉप नोट्स में इसमें भी रोज है, ग्रेप फ्रूट है. मिडिल नोट्स में मैंगोलिया है एंड जैस्मिन है. एंड बेस नोट में इसके ओक मॉस और मस्क है. सो इट्स अ वेरी वेरी एयरी एंड वेरी वेरी सोफिस्टिकेटेड फ्रेग्रेंस. लाइक इफ आई हैव टू से, लाइक बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड ये फ्रेग्रेंस है. एंड जब आप इसको लगाते हो तो यू फील लाइक you are on the top of the world. Like it's such an amazing, like आपको एकदम boss lady वाली feel आती है and you feel like you feel your best when you wear this fragrance. And because this one is such an amazing fragrance, trust me, you never can go wrong with this particular fragrance. Like it's such an amazing fragrance. I don't think कि किसी को भी ये fragrance बुरी लग सकती है. This is amazing. लाइक अगर मेरे पास इतनी लिबर्टी हो तो मैं 10 में से इसको 100 नंबर देना चाहूँगी. लाइक इट्स दैट अमेजिंग. हालांकि विक्टोरिया और ये इनके बीच में बहुत टफ कंपटीशन होता है. सम टाइम आई गेट वेरी कंफ्यूज्ड कि मुझे वो ज़्यादा पसंद है या ये ज़्यादा पसंद है. बट ऑनेस्टली दोनों की ही मैंने 3 बॉटल्स ली हैं. दिस इज़ माई 3rd और वो भी मेरी 3rd बॉटल है. तो दोनों के लिए इक्वल लव है. वो थोड़ी सी सेक्सी फ्रेग्रेंस है, ये थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड फ्रेग्रेंस है. So yes, this one is amazing. Highly recommend this. Now let me tell you about 2 honorable mentions जो मैंने try करे हैं and I would love to get them whenever I'll be over with these. और जब मुझे लगेगा कि now I need another good perfume, तो one is of course Gucci Flora, the pink bottle. वो मैंने स्टोर पे ट्राई करी थी एंड मुझे बहुत अमेजिंग लगी थी वो फ्रेग्रेंस. वेरी वेरी फ्रेश फ्लोरल फ्रेग्रेंस, वेरी वेरी लाइट. बट उसके मुझे ड्यूब्स भी मिल गए बहुत सारे, तो फिर उसके बाद मैंने वो नहीं परचेज करी. बट येस, जब ये सब ओवर होंगे आई वुड लव टू ग्रैब दैट. एंड अनदर फ्रेग्रेंस विच आई वुड लव टू have in my vanity, I don't know when, because that one is very very expensive. मुझे नहीं पता कब मैं उसको ले पाऊंगी. बट मैंने ना उसका ड्यूप बोल सकते हो, अब मैं ड्यूप इसलिए उस चीज़ को कॉल कर रही हूँ बिकॉज दैट पर्टिकुलर ब्रांड जो ड्यूप्स बनाता है उसके मैंने और भी ट्राई करे हैं जो एग्जैक्टली सेम फ्रेग्रेंस है उनकी. तो दैट्स हाउ आई कम टू नो कि भैया ये जो परफ्यूम है ये ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होगा उसका. तो अगर जो ड्यूप ही इतना अच्छा है तो ओरिजिनल कितना अच्छा होगा. सो आई कैन इमेजिन दैट. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट लुई वुइटन का रोज दे वॉन. वैसे अगर देखो तो रोज देस वेंट्स करके ये अंग्रेजी है, बट वहाँ पे उसको प्रोनाउंस करते हैं दैट इज रोज दे वॉन. So this particular fragrance, I think this cost you around 45,000, which is that is 5-6 times expensive than all these perfumes. So obviously अभी तो I am not able to, but yes, one day for sure I would love to have that fragrance because मैंने वो जो ट्राई करा है ना, जो उसका ड्यूप है, दैट वन इज़ अमेजिंग. लाइक इट स्मेल्स सो गुड. एंड
क्लोई से थोड़ा सा नीचे है, बट येस दैट स्मेल्स ऑल्सो रियली रियली नाइस एंड आई वुड लव टू हैव इट बिकॉज क्लोई ऑब्वियसली ओरिजिनल है, वो मैंने एक लुक अलाइक और आई वुड से एक ड्यूप मैंने ट्राई किया, सो आई एम श्योर कि जो उसका ओरिजिनल होगा वो बेस्ट ही होगा बिकॉज 45,000 रुपीज़ का कुछ तो उन्होंने डाला होगा, और मे बी जस्ट द ब्रांड कि हाँ भाई ब्रांड का नाम है तो उसकी वजह से इतना महंगा है, बट ब्लाइंड परचेज तो ऑब्वियसली मैं नहीं करूँगी, खरीदूंगी तो मैं स्टोर से ही जाके, बट जब भी देखो, जब भी भगवान की कृपा होती है, आप लोगों का तो साथ है ही है, भगवान की जब कृपा होएगी तो फिर आई वुड लव टू ग्रैब दैट एज वेल. I'm sucker for fragrances. I love fragrances and fragrance is one of a part of my life. तो fragrance मेरे से दूर नहीं जा सकती. So yeah, with that I think we are done. यही perfumes हैं अभी तो मेरे पास luxury perfumes की अगर मैं बात करूँ. इसके अलावा और बहुत सारे हैं, बट इफ़ यू गाइज इंटरेस्टेड इन द ड्यूप्स, इनके जिनके भी मेरे पास ड्यूप्स हैं, इफ़ यू वांट अ पार्ट 2 ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो तो लेट मी नो, मैं इनके ड्यूप्स भी आपको दे दूंगी. बट फॉर नाउ दैट इज इट. आई होप दिस वीडियो वॉज लिटिल बिट हेल्पफुल. थोड़ी सी भी हेल्प हुई है गाइज, डू गिव दिस वन अ वीडियो अ थम्स अप. सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन को प्रेस कर देना सो दैट आगे आने वाले वीडियोस को आप मिस ना कर पाओ. एंड नाउ आई एम गोना सी यू इन माय नेक्स्ट. अंटिल देन टेक केयर.